ये औरत उसे कान्हा क्यों बोल रही है? मैं सिमी हूं, उसने सिसकते हुए कहा। नहीं मेरी बच्ची, तो कान्हा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। वह औरत फूट फूट कर रोती हुई बोली। तू अपने बापू अंगारा को नहीं पहचानती? देख, उसने बलिष्ठ व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा। सिमी ने चौंक कर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसे भेड़िए से बचाया था और कंधे पर लाद कर यहां तक लाया था। बापू, उसके मुंह से निकला। फिर वह बोली, मेरे पापा का नाम गोपालधर शर्मा है और वे वन विभाग में काम करते हैं। मैं अमेरिका में पढ़ती हूँ और शोध के लिए यहाँ आई हूँ। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? नहीं मेरी लाडली, सुरजा रोती हुई बोली। तो मेरी कान्हा है, हम जन्म जन्म से तेरे माता पिता हैं। मैं 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 कान्हा कैसे हो सकती हूँ? सिमी बोली। शाम को सोमू बता रहा था कि कान्हा और राजा त्रिभुवन को मरे कितना जमाना बीत गया, और अंगारा भी तो राजा त्रिभुवन से हुए युद्ध में मारा गया था। तो आप किसे अंगारा बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, अब अंगारा की दमदार आवाज गूंजी। मैं वही बदनसीब अंगारा हूं जो सदियों पहले राजा त्रिभुवन से लड़ते हुए मारा गया था। लेकिन इस दुनिया में कोई जीता नहीं, कोई मरता नहीं, केवल स्थान परिवर्तन होता है। मैं, तुम, त्रिभुवन, तमाल सभी जीवित हैं। हम सब ना कभी जन्मे ना कभी मरे, बस रूप रंग स्थान बदलता रहता है। हे भगवान! सिमी चिल्ला पड़ी। यह कैसे हो सकता है? यही होता है और होता रहेगा बच्ची, अंगारा बोला। धीरज रखो, तुम सब समझ जाओगी। सिमी का दिमाग चकर घिन्नी की तरह घूम रहा था। अगर यह सब सच था तो वह मुर्दों की दुनिया में फंस चुकी थी। जो लोग सदियों पहले मर चुके थे वे भला कैसे जीवित हो सकते थे? यह लाल आंखों वाला बुजुर्ग कैसे उसका पिता होने का दावा कर रहा था? इस बीच एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसकी आंखों की भौं भी सफेद हो चुकी थी और जिसकी कमर दोहरी होकर झुकी हुई थी, उसने आकर मान्यवर अंगारा की जय का जोरदार नारा लगाया। मेरी बेटी का पांव मुड़ गया है, मकोजा, ठीक करो, अंगारा ने आदेश दिया। जो हुक्म, कहकर मकोजा नामक बूढ़े ने सिमी का पांव पकड़कर निरीक्षण आरंभ किया। सिमी को लगा मानो इस स्पर्श को उसने पहले भी महसूस किया है। उसने आंखें मूंद ली। कम से कम जो लोग उसे बेटी कह रहे हैं वे उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा उसे विश्वास हो चला था। अचानक सिमी ने महसूस किया कि मकोजा नामक बूढ़े की गिरफ्त उसके टखने पर लोहे की सणसी से भी कठोर हो गई थी। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। मकोजा आंखें मूंदे तन्मयता से कुछ बुदबुदा रहा था। सिमी को ऐसा लगा मानो उसके टखनों के भीतर कोई ज्वाला सी भड़क उठी हो। जब जलन असहनीय हो गई तो सिमी चीख उठी। तब तक मकोजा ने इतनी जोर का झटका दिया कि सिमी की चीख एक दर्द भरी कराह में बदल गई। सिमी पूरी तरह पसीने से भीग गई। इस बीच सुरजा नामक स्त्री, जो उसकी मां होने का दावा कर रही थी, वह लगातार सिमी का सर सहलाती रही। थोड़ी देर में सिमी ने महसूस किया कि उसके टखने का दर्द पूरी तरह उड़न छू हो गया है। उसने आश्चर्य में भरकर पांव हिलाया और डुलाया। मकोजा नामक बूढ़ा अपनी लंबी सफेद दाढ़ी हिलाता हुआ हंसने लगा। बचपन में भी ऐसे ही अनेक बार पांव सही किया था बिटिया का। सिमी के रोंगटे खड़े हो गए। यह भी उसे कान्हा ही मान रहा है। काका? मकोजा हंसता हुआ बोला। बिटिया, अब तुम भूल गई हो। मेरे इन्हीं कंधों पर बैठकर सालवन और घटोरा पठार पर घूमी हो। अब बड़ी हो गई हो ना मेरी बच्ची, सब भूल गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब याद आ जाएगा।
सिमी ने प्रतिरोध में कोई सख्त बात कहने को मुंह खोला, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि कमरे में मानो एक बवंडर उतर आया। सिमी ने देखा कि एक कसरती बदन का काला सा व्यक्ति, जिसकी कद काठी से उसके अतीव शक्तिशाली होने का आभास होता था, द्वारपालों को धकेल कर कमरे में घुस आया था। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि उनसे मानो लपटें उठ रही थी। उसने कमरे में एक फरसे नुमा हथियार लटका रखा था। वह जोर से गर्जन करता हुआ भीतर आया और सीधे सिमी के पलंग की ओर झपटा। भय से सिमी की घिघी बंध गई। तमाल, अंगारा जब चिल्लाया तो उसकी आवाज में बादलों की सी गरज थी, लेकिन उसकी कोड़े जैसे फटकारती आवाज का भी उस भुजंग पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच सुरजा ने सिमी को अपनी बाहों में कस लिया था, मानो उसे सुरक्षा दे रही हो, लेकिन तमाल ने सिमी को सुरजा की पकड़ से छुड़ा लिया और अपने बलिष्ठ हाथों में सिमी का गला दबोचकर गरजने लगा। सुरजा भय से घिघियाने लगी और हाथ जोड़ने लगी, लेकिन तमाल पर मानो खून सवार था। अब सुरजा अंगारा की ओर पलटी और चिल्लाई, कैसे बाप हो, वो तुम्हारी बेटी की जान लेगा? अंगारा अब अपनी सिंहासन नुमा कुर्सी पर मस्तक लटकाए बैठा था। वह बड़ी मुश्किल से बोला, हमारे कानून के मुताबिक पति पत्नी के बीच कोई नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं। इधर सिमी की आंखें उलटने लगी। उसके मुंह से गौ गौ की आवाज निकल रही थी। फिर उसके हाथ पांव ढीले हो गए और उसका बदन निर्जीव होकर झूल गया। अचानक तमाल ने सिमी का गला छोड़ दिया और सिमी के बदन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। वह फूट फूट कर रोता हुआ बोला, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्या तुम प्यार भरा दिल छोड़कर महलों की चकाचौंध पर जा गिरी? क्यों कान्हा, क्यों? इसी बीच मकोजा ने सिमी की कलाई थाम ली और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा था। उसने इशारों से एक पात्र में जल मंगवाया और एक दासी फौरन से आई। मकोजा उसे जल को मंत्र पढ़ता हुआ सिमी के चेहरे पर छिड़कता रहा और कुछ ही देर में सिमी ने कराह कर आंखें खोल दी। तमाल ने लपक कर सिमी को गले से लगा लिया और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। सिमी तो कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। जब सिमी कुछ सोचने समझने की दिशा में पहुंची तो अंगारा ने कहा, बेटी, कल मैं तुम्हें तुम्हारे पति गृह भेजकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। यह तमाल ही तुम्हारा पति है और तुम्हें बाकी जीवन इसके साथ ही बिताना होगा। नहीं, सिमी चीखी, यह मेरी दुनिया नहीं है, मुझे वापस जाने दो। अंगारा बोला, बिटिया, मैं तुम्हें सत्य बता सकता हूं अगर तुम सुनना चाहो। सिमी ने सहमति में सिर हिलाया। अंगारा ने अपने सिंहासन के बगल में रखा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मानो सोचना शुरू किया कि बात कहां से शुरू करे। फिर बोला, बेटी, तुम अपनी मर्जी से जल ग्रह की सैर पर नहीं आई हो। यह तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें खींच कर यहां लाया है। सदियों पहले तुम मेरी बेटी कान्हा थी। अब कई जन्मों के बाद तुमने सिमी के रूप में जन्म लिया है। दुष्ट त्रिभुवन ने उस जन्म में विवाहित होते हुए भी तुम्हारा अपहरण कर लिया और उसकी सेना ने हमारा और कबीले का सर्वनाश कर दिया। पर हम सभी इस परोक्ष जगत में जीवित हैं और जब तक तुम्हें तुम्हारी असली पति तमाल को नहीं सौंप देते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम सत्य को पहचान कर आचरण करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। सिमी अवाक रह गई पर संभल कर बोली, अगर आपका कथन सत्य भी है तो मैं तो उस जन्म में त्रिभुवन की पत्नी बन गई थी ना, तो अब फिर से तमाल क्यों और त्रिभुवन कहाँ है? अंगारा बोला, बेटी, अब यह हम नहीं जानते कि तुम अपनी मर्जी से त्रिभुवन के साथ गई या जबरदस्ती वह तुम्हें पाने में सफल हुआ, लेकिन तमाल के रहते तुम्हारा उसका विवाह अवैध है। तुम तमाल की बीवी थी, हो और रहोगी। सिमी को इन मोड़ों के खेल में मजा सा आने लगा।
वह विदेश में पढ़ी हुई लड़की थी। उसे इन आदिवासियों पर हंसी आने लगी। वह तमाल की ओर उंगली तान कर बोली, मैंने अपनी मर्जी से त्रिभुवन को चुना था। मुझे यह व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बात बात पर पत्नी का गला घोंट दे। तमाल का चेहरा क्रोध से पहले लाल फिर काला पड़ गया। वह दांत किटकिटाने लगा। उसकी हालत देखकर सिमी को मजा आने लगा। लेकिन थोड़ी देर पहले इस नर पशु ने उसकी जो हालत की थी, वह स्मरण होते ही उसके बदन में भय की लहर भी दौड़ गई। लेकिन प्रकट में वह बोली, मैंने अपनी मर्जी से त्रिभुवन को चुना था और वही मेरा पति है। आप मुझे जाने दीजिए। अंगारा ने असहमति में सिर हिलाया और बोला, तुम्हारा मालिक तमाल है, मैं नहीं। वह अगर चाहे तो तुम्हें छोड़ सकता है। तुम उसके रहमो करम पर हो मेरी बच्ची। तमाल ने सुनते ही जोर से दांत किटकिटाए और असहमति में सिर हिलाने लगा। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह किसी हाल में सिमी को आजाद नहीं करेगा। सिमी की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई थी। वह जोर से चिल्लाई, तुम्हारे यहां औरतों का कोई भी अधिकार नहीं है? क्या मैं गाय बकरी हूं जो एक खूंटे से बांध दोगे? मेरे पति त्रिभुवन को बुलाओ, फिर मैं फैसला करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है। अंगारा और सुरजा गहन सोच में डूब गए। अगर त्रिभुवन सिंह को खबर लग जाती कि उसकी कान्हा एक बार फिर जन्म लेकर सिमी के रूप में वापस आ गई है और अंगारा या तमाल की कैद में है, तो फिर भारी खून खराबा हो सकता था। त्रिभुवन अपनी प्यारी रानी को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अभी यह सोच विचार चल ही रहा था कि हंगामा हो गया। अनेक बख्तरबंद सैनिक धड़धड़ाते हुए कक्ष में दाखिल हुए और उन्होंने सभी को तलवार की नोक पर ले लिया। अंगारा ने चिल्लाकर कुछ कहना चाहा, पर तभी ही कक्ष में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसका तेज नक्षत्रों की तरह था। उसने राजसी वस्त्र पहने थे। उसकी आन बान और शान के आगे सब फीके लगने लगे। यह राजा त्रिभुवन सिंह थे। उन्होंने आते ही गरज कर कहा, कान्हा मेरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने इसको अगवा कर लिया? मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तमाल कूद कर राजा त्रिभुवन के सामने आ गया और बोला, राज शक्ति के मद में अन्याय मत करो त्रिभुवन। कान्हा से मेरा विवाह बचपन में ही हो गया था। यह मेरी पत्नी है जिसे तुम ले उड़े थे। अब चुपचाप यहां से चले जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजा त्रिभुवन ने क्रोध में आकर एक जोरदार लात तमाल की छाती पर मारी और वह बुरी तरह लड़खड़ा गया। लेकिन अपने पाशविक बल के कारण वह संभल कर दांत किटकिटाता हुआ झपटा और उसने अपनी मुष्टिका का एक वज्र प्रहार राजा के मस्तक पर कर दिया। राजा त्रिभुवन चकराकर सिमी के बगल में गिर पड़े। उनकी मोतियों की माला सिमी के हाथ में फंसकर टूट गई और उसके मोती बिखर गए। उस माला के अभाग में एक छोटा सा कीमती नीलम पत्थर जड़ा हुआ था, जो सिमी द्वारा भय से आंख और मुट्ठी बंद करने पर अनायास ही सिमी की मुट्ठी में आ गया। जिसे उसने छोड़ा तो वह उसके ब्रेसलेट की डिजाइन में फंस गया। राजा के अंगरक्षक तत्काल तमाल पर टूट पड़े और वहां भयानक मार काट मच गई। तमाल ने अपना भीषण फरसा हाथ में लेकर जबरदस्त युद्ध करना शुरू किया। सिमी अपने दोनों कानों को बंद किए चीख रही थी कि अचानक एक सिपाही की कुहनी से उसकी कनपटी पर भीषण चोट लगी और वह सुध-बुध खो बैठी। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने यह जरूर देखा कि तमाल का फरसा राजा त्रिभुवन की गर्दन पर पड़ चुका है और राजा त्रिभुवन की तलवार तमाल की छाती के आर पार जा चुकी है। जब एक ही रात में दूसरी बार उसे होश आया तो वहां न अंगारा का झोपड़ा था, न रक्त रंजित तमाल और त्रिभुवन। वह पानी की उसी हौज में पड़ी थी जो खाली था और वह उसमें गिरकर टांग तुड़वा चुकी थी और उठ नहीं पा रही थी। लेकिन यह देखकर अब उसे काफी आश्चर्य हुआ कि अब उसकी टांग दर्द नहीं कर रही थी।
अभी उसने जो देखा और भोगा, क्या वह स्वप्न था? क्या कल सोमू द्वारा सुनाई गई कहानी ने उसके मस्तिष्क पर ऐसा असर डाला कि वह ऐसा स्वप्न देख बैठी? अचानक सिमी को दूर से अस्पष्ट सी आवाज आई, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। सिमी भी जोर से चिल्लाई और फौरन सोमू दो लोगों के साथ आ पहुंचा। उसने सहारा देकर सिमी को बाहर निकाला और बोला, शुक्र है भगवान का, आप मिल गईं। हम लोग होटल पहुंचे और आपको नदारद पाया तो हमारे हाथ पांव फूल गए। जब वापस यहां पहुंचे तो महल बंद हो चुका था। अब सुबह फिर महल खुला तो हमने अंदर आकर आपको पुकारना शुरू किया। आप इस हौज में कैसे गिर पड़ी मैडम? अब से मैं भला उसे अपनी मूर्खता के बारे में क्या बताती? कैसे उसने कल कहानी सुनी, उसके दिमाग में कैसा खलल हुआ, कैसे वह हौज में गिरी और रात भर उल जलूल सपने देखती रही। उसे खुद पर हंसी आने लगी कि इतनी पढ़ी लिखी होकर वह ऐसी फालतू बातें सोच सकती है, जो स्वप्न में ही सही पर उसे इतना विहल कर दे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ने चाहे, लेकिन यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी कि उसके ब्रेसलेट के बीच फंसा हुआ एक चमचमाता नीलम नीचे गिर पड़ा था। मित्रों, कथा कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।